हेलो गाइस, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, पहले ही लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, लाइक करो। जस्ट 71। अगर हमें हमारे भाई साहब और आप में से किसी को चुनना पड़ा तो हम किसे चुनेंगे? गाना कब खत्म हुआ किसी को पता भी नहीं चला। तभी रुद्रांश स्टेज पर आया। तपस्या अब उससे नाराज हो चुकी थी और सबको यही लगा वो डांस करने ही आया है। पर जब वो स्टेज पर आया, उसने अनया से कहा, अनया आप स्टेज पर आओ। अनया खुश हो गई। उसे लगा रुद्रांश उसके साथ डांस करना चाहता है, इसीलिए वो खुशी खुशी डांस फ्लो पर आ गई। तभी रुद्र ने तपस्या को खुद जाकर अपने साथ स्टेज पर ले आया। तपस्या बहुत गुस्सा था पर कुछ बोली नहीं। अनया का चेहरा जो खुशी से चमक रहा था वो अब उदास हो गया। वही तपस्या ने रुद्र की तरफ देखा भी नहीं, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी रुद्र ने कहा, हमने आपसे कहा था अनया, आप जो पूछना चाहती है पूछ सकती है। हम आपके सारे सवालों के जवाब आज रात को दे देंगे, तो पूछिए क्या पूछना है। रुकिए, हम ही बता देते हैं। उसने तपस्या की तरफ इशारा किया और बोला, ये है हमारी धर्मपत्नी मिस तपस्या रुद्रांश सिंह। अब आगे अब आप सोच रही होगी आपके होते हुए भी यह हमारी वाइफ कैसे, तो उसका जवाब आपको लॉय देंगे। उसने पीछे खड़े खन्ना जी को आवाज दी। जैसे ही मिस्टर खन्ना ने रुद्र की आवाज सुनी तो काफी डर गए और फौरन स्टेज पर आ गए। रुद्र के फेस पर डेविल स्माइल थी। उसने खन्ना को इशारा किया। मिस्टर खन्ना ने बोलना शुरू किया। वो बोला, मैडम जब 2 साल पहले आपके शादी वाले दिन ही डेथ हो गई थी, तो कोर्ट ने आपके डेथ सर्टिफिकेट के बेस पर तपस्या जी और रुद्रांश जी की शादी को मंजूरी दे दी, क्योंकि नहीं आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन था और 2 साल हो चुके थे, इसीलिए बिना डिवोर्स पेपर के ही आप दोनों को अलग कर दिया गया है। यानी अब आप सर की कुछ भी नहीं लगती। सर की हर चीज पर और सर पर पूरा का पूरा हक तपस्या जी का है। अनया उनकी बात सुनकर शॉक थी। वही रुद्र ने पूछा, आपको और कुछ पूछना है अनया? अनया ने नाम आंखों से पूछा, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं रुद्रांश? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे ना, फिर आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं? रुद्रांश ने गुस्से से कहा, प्यार तो हम बहुत करते थे, आपने हमारे प्यार का मान कभी रखा ही नहीं। अगर आप पर हमारे प्यार का मान रखती तो रोज रात में आप अपने ही पति को छोड़कर किसी और की बाहों में नहीं चली जाती। हम पूरे 2 साल आपका इंतजार किया और आप जिंदा थी, हमारे दुश्मन के साथ खुश थी। सिर्फ हमें जिंदा लाश बनाने के लिए आपने हमारे इमोशन के साथ खेला। अनया शॉक हो गई। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, आपको क्या लगा रुद्रांश को कभी मालूम नहीं पड़ेगा कौन उसकी लाइफ में किस मकसद से आता है? अनया ने नम आंखों से पूछा, आपको सब पता था तो फिर आपने नाटक क्यों किया? रुद्रांश ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, हम जानते थे आप नाटक कर रही है, पर हमारा दिल नहीं माना और आपसे मोहब्बत कर बैठा। हमने सोचा शायद आपको हमारा प्यार बादल दे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब आप हमसे शादी करने के बाद भी हमसे बदला लेने के लिए हमारे दुश्मन की तरफ हो गई और हमारे सामने मौत का झूठा नाटक किया तो हम सच में टूट गए। पर हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये दर्द हमने खुद ही अपने आप को दिया था। पर जब तपस्या हमारी जिंदगी में आई तो उसकी मासूमियत हमें उनके पास ले आई। हमने आपके जाने के बाद खुद से वादा किया था हम अपने जीवन में किसी को जगह नहीं देंगे, पर तपस्या एक हादसे की तरह हमारी लाइफ में आई और अनजाने में ही वो कब हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में और दिल से हमारी रूह में बस गई, हमें नहीं पता। हमें लगा था हम आपसे प्यार करते हैं, पर हम जो तपस्या के लिए फील करते हैं वो हमने कभी आपके लिए भी नहीं किया। वो हमारी जान है। आप किसी और के साथ थी पर इससे हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अगर हमारी तपस्या को कोई नजर भर कर देख भी ले तो इस रुद्र का रुद्रा रूप जग जाता है और मेरी जान अपने भाई के करीब भी चली जाए तो हमें जलन होती है। इससे तुम हमारा पागलपन कहो या दीवानगी हम नहीं जानते, पर जो भी है हम अपनी जान की आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते। जब हम आपके साथ थे तो आपका हाथ पकड़ने के लिए भी हमें सोचना पड़ता था कोई हमें देख तो नहीं रहा है, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। पर जब हम तपस्या के साथ होते हैं हमें पूरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता। हम तो अपने घर वालों से सामने भी उसे अपनी बाहों में भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। हम नहीं जानते हम उनसे कितना प्यार करते हैं, पर इतना पता है अगर वो एक सेकंड के लिए भी हमारी नजरों से दूर हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। भले ही इनकी दुनिया में सब आते हैं पर हमारी दुनिया इनसे ही शुरू और इन पर ही खत्म हो जाती है। आई लव तपस्या। अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं तो आप जा सकती है।
क्योंकि हमारी वाइफ हमसे नाराज है और हम उसे नाराज नहीं देख सकते, इसलिए हमें उन्हें मनाना है। अनया ने कुछ नहीं कहा। कुछ गार्ड्स वहां आए और उसे वहां से ले जाने लगे। तभी पीछे सॉन्ग प्ले हुआ। तपस्या शॉक हो गई, क्योंकि अब तक तपस्या बस रुद्र की बातों में ही खोई हुई थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वही रुद्रांग तपस्या के सामने बैठकर अपना हाथ आगे करके बोला, तपस्या क्या आप हमारे साथ डांस करना पसंद करेगी? तपस्या तो जैसे फ्रीज ही हो गई। वही अब तक नीचे बैठे सभी लोग रुद्र के पहले शौक से ही बाहर नहीं आए थे, अब ये दूसरा शौक था। रुद्र पहली बार डांस करने वाला था। वही तपस्या जैसे होश में आई और फौरन रुद्र का हाथ पकड़कर बोली, हाँ क्यों नहीं, हम डांस जरूर करेंगे। पीछे से सॉन्ग प्ले हुआ। रुद्र ने तपस्या की कमर पर अपने हाथों को रख दिया। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। ये सॉन्ग रुद्र की फीलिंग्स को बयान कर रहा था, जिसे सुनकर रुद्र की आंखें नाम हो गई। वही रुद्र ने तपस्या को टर्न किया और फिर एक राउंड घुमाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और डांस करने लगा। आंखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना, तेरी तरफ से बिन काम करना, जाना कहीं हो चाहे हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से। ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो गए थे। रुद्र जैसे जैसे घूमा रहा था तपस्या बस घूम जाती, उसे तो पता ही नहीं था वो क्या कर रही है। वो बस रुद्र को फॉलो कर रही थी। वही रुद्र ने तपस्या को फिर टर्न किया और अपने सामने करके उसे कमर से पकड़कर पाने करीब कर लिया और डांस करने लगा। वो दोनों ही गाने में इस कदर खो गए थे, उन्हें पता है नहीं चला वो लोग कहाँ है और क्या कर रहे हैं। वो बस अपनी फीलिंग में खोए हुए डांस कर रहे थे। जो तुम नहीं रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जो तुम ना हो। तभी गाना खत्म हुआ। रुद्र ने तपस्या के फोरहेड पर किस किया और प्यार से पूछा, आप अब भी नाराज है? तपस्या ने ना में अपना सर हिलाया और खुद को रुद्र की बाहों में, और वही सब की तालियों के शोर से दोनों होश में आए। छुपा लिया तपस्या जैसे ही एहसास हुआ वो लोग कहाँ है, वो फौरन रुद्र से अलग होने लगी। पर रुद्र ने उसे अब भी अपने सीने से लगा कर रखा था। वही सभी घर के लोग रुद्र और तपस्या के लिए बहुत खुश थे। नैना जी और शौर्या की आंखें तो नम हो गई थी। वही अधिराज जी के चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल थी। वही अभय जी के दिल में एक सुकून था कि उन्होंने तपस्या के लिए एक डैम सही जीवन साथी चुना था। वही कृतिका अपनी तपस्या के लिए बहुत खुश थी। वही रुद्र अब तपस्या को अपनी बाहों में लेकर नीचे आया और बोला, कल सुबह 5 बजे हमें हेलीकॉप्टर से इंदौर जाना है, तो सभी रेडी रहिएगा। सबने हाँ कहा और रुद्र तपस्या को लेकर निकल गया। रुद्र जैसे ही तपस्या को लेकर कमरे में आया, तपस्या ने रुद्र को खुशी से गले लगा लिया और रुद्र के पूरे फेस पर किस करने लगी, जिससे रुद्र भी खुश हो गया और स्माइल करने लगा और तपस्या को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और फिर उसे किस करने लगा। वही तपस्या को अब शर्म आ रही थी, पर वो महसूस कर रवि सकती थी रुद्र कितनी शिद्दत से उसे मोहब्बत करता था। वो उसके किस में महसूस हो रहा था। अब तपस्या भी उसका साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। कब उनके कपड़े पूरे कमरे में थे उन्हें पता ही नहीं चला। आज दोनों ही एक दूसरे में सामने के लिए बेताब थे। सुबह 4 बजे तक रुद्र तपस्या को प्यार करता रहा, पर जब शांत हुआ तो तपस्या को अपनी बाहों में भर कर बोला, सॉरी बच्चा, हमारी वजह से आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हमें माफ कर दो। हम आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर कुछ पेपर रेडी होने में टाइम था और उन लोग को इसकी भनक लग जाती तो वो लोग हमारी चाल को पलटने की कोशिश करते। बस इसीलिए हम उस अनया को बर्दाश्त कर रहे थे। तपस्या ने जब उसकी बात सुनी तो फौरन अपने होठों को रुद्र के होठों से जोड़ दिया और आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद वो रुद्र से अलग हुई और बोली, डेविल, हमें कभी भी आपके प्यार पर शक नहीं था। हम बस यह नहीं चाहते थे हम कभी भी दो प्यार करने वालों के बीच आए, या हमारी वजह से किसी की मोहब्बत अधूरी रह जाए। रुद्र ने नम आंखों से तपस्या को देखा और फिर अपने सीने में छुपा कर कहा, मेरा बच्चा, जब हमने आपको पहली बार मंदिर अपने दादाजी के साथ बच्चों की तरह लड़ते और बहस करते देखा था ना, हमने तभी फैसला कर लिया था हम आपकी वो मासूमियत कभी खत्म नहीं होने देंगी, उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर धीरे धीरे हमें आपसे प्यार हो गया, वो भी इतना कि शायद अब हम खुद को ही भुला बैठे हैं।
इसीलिए आप ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच सकती। आप हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेंगी। और आप हमसे वादा कीजिए आप हमारे अलावा कभी किसी के करीब नहीं जाएंगी। तपस्या ने हाँ कहा, पर अब उसे कुछ याद आया। वो बोली, आपने क्या कहा था आपको हमारे भाई साहब से जलन होती है? रुद्र ने जब उसकी बात सुनी तो उसे भी हंसी आ गई और उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। तो तपस्या फौरन बोली, डेविल हमारे भाई साहब हमारी पूरी दुनिया है। हमारी माँ, पापा, बड़ा भाई, बहन, सभी रिश्ते हमें उनसे ही मिले हैं। हमारी मम्मा हमें जन्म देते ही चल बसी। हमने कभी उनका एहसास महसूस नहीं किया, पर हमारे भाई ने हमारे लिए बचपन से सभी रोल, बचपन में जब छोटे थे और रात रात भर नहीं सोते निभाए हैं। थे तो भाई साहब हमारे लिए पूरी पूरी रात जागते थे। चाची माँ कितना भी कहती पर वो एक पल के लिए भी हमें अकेले नहीं छोड़ते थे। बचपन से उन्होंने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। हमारे लिए बड़े डेविल से डांट भी खाई है और अभी तक अपनी फैमिली भी इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उन्हें डर है उनके बच्चे होने के बाद कहीं उनका प्यार ना बच जाए। आप बताइए, अगर हमें हमारे भाई साहब और आप में से किसी को चुनना पड़ा तो हम किसे चुनेंगे? रुद्र ने कुछ नहीं कहा। 72 तपस्या की चीख। रुद्र ने नम आंखों से तपस्या को देखा और फिर अपने सीने में छुपा कर कहा, मेरा बच्चा, जब हमने आपको पहली बार मंदिर अपने दादाजी के साथ बच्चों की तरह लड़ते और बहस करते देखा था ना, हमने तभी फैसला कर लिया था हम आपकी वो मासूमियत कभी खत्म नहीं होने देंगी, उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर धीरे धीरे हमें आपसे प्यार हो गया, वो भी इतना कि शायद अब हम खुद को ही भुला बैठे हैं। इसीलिए आप ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच सकती। आप हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेंगी। और आप हमसे वादा कीजिए आप हमारे अलावा कभी किसी के करीब नहीं जाएंगी। तपस्या ने हाँ कहा, पर अब उसे कुछ याद आया। वो बोली, आपने क्या कहा था आपको हमारे भाई साहब से जलन होती है? रुद्र ने जब उसकी बात सुनी तो उसे भी हंसी आ गई और उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। तो तपस्या फौरन बोली, डेविल हमारे भाई साहब हमारी पूरी दुनिया है। हमारी माँ, पापा, बड़ा भाई, बहन, सभी रिश्ते हमें उनसे ही मिले हैं। हमारी मम्मा हमें जन्म देते ही चल बसी। हमने कभी उनका एहसास महसूस नहीं किया, पर हमारे भाई ने हमारे लिए बचपन से सभी रोल निभाए हैं। बचपन में जब छोटे थे और रात भर नहीं सोते थे तो भाई साहब हमारे लिए पूरी पूरी रात जागते थे। चाची माँ कितना भी कहती पर वो एक पल के लिए भी हमें अकेले नहीं छोड़ते थे। बचपन से उन्होंने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। हमारे लिए बड़े डेविल से डांट भी खाई है और अभी तक अपनी फैमिली भी इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि उन्हें डर है उनके बच्चे होने के बाद कहीं उनका प्यार ना बच जाए। आप बताइए, अगर हमें हमारे भाई साहब और आप में से किसी को चुनना पड़ा तो हम किसे चुनेंगे? रुद्र ने कुछ नहीं कहा। अब आगे तपस्या ने नम आंखों से कहा, वो हमारी पूरी दुनिया है, पर आप भी हमारी दुनिया है। अगर हमें कभी आप में और बीसा में से किसी को चुनना पड़ा तो हम बेशक उन्हें ही चुनेंगे, पर उस वक्त हम जिंदा लाश होंगे। हम सांस तो लेंगे पर हमारे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होगी। हम आपको उसने कम प्यार नहीं करते, बात बस इतनी सी है। हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते, इसीलिए आप प्लीज उनसे कभी जलन मत महसूस कीजिए क्योंकि हम भले ही उन्हें भाई सा कहते हैं, पर हमारे लिए वो हमारे माँ और पापा दोनों ही है और उससे भी बढ़कर वो हमारे भगवान हैं और भगवान की पूजा की जाती है। उनसे जेलस फील नहीं करना चाहिए, समझे आप? रुद्र ने जब तपस्या की पूरी बात सुनी तो उसे अपनी बाहों में लेकर वॉशरूम में आ गया और शावर के नीचे खड़े होकर टेप ऑन कर दिया और तपस्या के होठों पर अपने होठों को रखने से पहले बोला, ठीक है, हम समझ गए और आज से हम कभी आपको ऐसे सिचुएशन में आने ही नहीं देंगे जब आपको हम में और अपने भाई में से किसी एक को चूज करना पड़े, क्योंकि हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको टूटकर बिखरते हुए नहीं देख सकेंगे। तपस्या ने हाँ कहा और दोनों थोड़ा प्यार करके फ्रेश होकर बाहर आ गए। दोनों साथ में ही रेडी हुए। रुद्र ने तपस्या को ब्लैक टॉप और व्हाइट जीन्स पहनने को दी और खो भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर बाहर आया। रुद्र ने तपस्या के बाल सुखाने में हेल्प की और फिर बाल भी बना दिए और उसे ठंड न लगे इसीलिए जैकेट पहना दिया और खुद भी जैकेट पहन लिया और फिर तपस्या को अपनी बाहों में लेकर बाहर आ गया। उसे लगा था सब सो रहे होंगे, पर नीचे आया तो शॉक हो गया। वहां सब उन्हीं दोनों का वेट कर रहे थे, सब तपस्या से मिलना चाहते थे। तभी रुद्र ने तपस्या को नीचे उतार दिया। तपस्या ने जब सबको देखा तो खुश हो गई और खुशी खुशी सबसे मिलने लगी और प्यार से नैना जी से बोली, ओफी मम्मा, आप सेड मत होथिए, आप जब कहेंगी हम डेविल से कहेंगे वो हमें आपसे मिलाने ले आएंगे और आप भी हमसे मिलने आ सकती है, हमारे साथ रह सकती है। नैना जी भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली,
हाँ मेरी जान, अब आपके जाने के बाद ऐसे भी हमें यह इतना बड़ा घर काटने को दौड़ेगा, तो अब हमें ही आपके पास आकर रहना पड़ेगा। जब तपस्या ने सुना तो खुश होकर बोली, आप सच कह रही है मम्मा। नैना जी ने प्यार से उसकी बलाए लेकर कहा, हाँ मेरे बच्चे, हम सच कह रहे हैं। हम अब आपसे मिलने आते रहेंगे। कोई हमें रहने दे या ना दे, हमको बेशर्मों की तरह अपनी बेटी पास रहने आएंगे। तभी शौर्या फौरन बोला, आप कैसे बातें कर रही है आंटी, वो घर भी आपका ही है, आप वहां कभी भी आ सकती है। नैना जी ने प्यार से कहा, शौर्या जब हम तपस्या की माँ है तो आपकी भी माँ ही हुए ना, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप भी माँ कहने की आदत डाल दीजिए, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। वही शौर्या ने उन्हें माँ कहकर अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखें नम थी। वही रुद्र उन दोनों भाई बहन के लिए खुश था, उन्हें अब अपने पेरेंट्स मिल चुके थे। तभी वो सभी साथ में शौर्या, कीर्ति और तपस्या को बाहर छोड़ने आए। वही रुद्र और उसके साथियों को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो सभी खड़ूस और बिना इमोशन वाले हो चुके थे। अगर अनया शादी में नहीं आई होती तो रुद्र कभी भी अपने दिल के जज्बात किसी के सामने नहीं कहता। वही एक हेलीकॉप्टर में तपस्या और रुद्र थे, और दूसरे में शौर्या, कीर्ति, अंशिका और काली थे। वही लास्ट वाले में अंश, सक्षम और रोकी थे। अंश और सक्षम आज बहुत खुश थे अपनी अपनी वालियों को इतने दिनों बाद देखने का मौका जो मिलने वाला था। वो सभी इस बात से बेखबर थे कि जल्द ही अब इन चारों की भी एंगेजमेंट होने वाली थी। हेलीकॉप्टर में बैठते ही रुद्र ने तपस्या को अपनी गोद में सुला दिया और उसके कानों में हेडफोन लगा दिए ताकि वो सुकून से सो जाए, और खुद बाहर ही देख रहा था। उसकी आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि उनके दिमाग में तपस्या की बातें ही घूम रही थी। डेविल, हम आपसे अलग हुए तो जी तो लेंगे पर कभी खुश नहीं रहेंगे, सिर्फ एक जिंदा लाश बन जाएंगे। वही रुद्र जब अनया की यादों की वजह से तपस्या को छोड़कर चला गया था तो उसने तपस्या की हालत देखी थी। वो झूठ नहीं कह रही थी, ये बात वो जानता था। वो उससे कितना प्यार करती थी, शायद ये समझने के लिए वो अब भी बच्ची ही थी। उसने कह तो दिया था वो उन दोनों में से हमेशा शौर्या को ही चुनेगी, पर रुद्र ने उसकी आंखों में जो देखा था उससे वो समझ गया वो ऐसे कर नहीं पाएगी। वो दोनों में से किसी को नहीं चूज कर पाएगी। इससे पहले ही वो खुद ही टूट जाएगी, और वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था। उसे अगर तपस्या की खुशी चाहिए तो उसे शौर्या को भी हमेशा खुश रखना। वो एक ऐसा पहला मर्द था जिसे अपनी बीवी से ज्यादा अब अपने साले को खुश रखना था। कहीं वो नाराज हो गया तो उसकी बीवी उससे खफा ना हो जाए, ये सोचकर उसके होठों पर एक छोटी सी ना दिखने वाली स्माइल आ गई। वही शौर्या को भी अपनी तपस्या और रुद्र को एक दूसरे के बीच में इतना प्यार देखकर काफी खुशी थी। उसने ठान लिया था वो रुद्र को हमेशा खुश रखेगा ताकि वो उसकी बहन से हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहे। वही तपस्या इन दोनों की फीलिंग्स से अनजान अभी भी गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। कुछ घंटों बाद वो लोग इंदौर एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां कई गाड़ियां उनका वेट कर रही थी। रुद्रान जिस मकसद के लिए वापस गया था वो पूरा हो चुका था। काली और आकांक्षा की शादी भी हो चुकी थी और जशन शेखावत और रणविजय शेखावत की मौत हो चुकी थी, और उनकी फैमिली पर अब भी रुद्रान के आदमियों की नजर थी। वही अब बारी थी राजवंश परिवार की। रुद्र के आदमी अब उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे और सही मौके की तलाश में थे, और वो सभी इस बात से अनजान थे उन्हें घर पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। थोड़ी ही देर में सभी गाड़ियां एक एक करके महल में आ गई। सबसे पहले शौर्या और कीर्ति बाहर आए, और फिर एक एक करके सभी आ गए। वही अब भी रुद्र और तपस्या को आने में थोड़ा वक्त था। रुद्र को कुछ काम था मॉल में तो वो उस तरफ चला गया। वही जब काली और आकांक्षा महल के दरवाजे पर आए तो चाची जी ने उन्हें वहीं रोक दिया और फिर उनके गृह प्रवेश की रस्म की और उन्हें अंदर आने को कहा। वो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी तपस्या भाभी के परिवार वाले उनके दामाद के साथ उनके दोस्तों को भी खुशी खुशी अपना लेंगे। तभी उन्होंने ने अंगूठी ढूंढने की रस्म की। तीनों बार ही आकांक्षा जीती, या यूं कहो काली ने उसे जीतने दिया। आखिर इतना प्यार जो करता था वो उससे। वही थोड़ी देर बाद शिवम ने सबके लिए आज स्पेशल लंच रेडी किया। रुद्रान से उसे एक दिन पहले यानी शादी के फौरन बाद ही यहाँ भेज दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो आ जाए और थकान में ही काम करने लगे। वो चाहता था वो रात भर आराम करे फिर सुबह फ्रेश होकर अपने काम पर लग जाए। पर उन सब ने उसके चेहरे पर एक उलझन महसूस की, पर फिलहाल सब खामोश थे। तभी खाने के बाद सभी हाल में आ गए। तभी तपस्या और रुद्रांग भी आ गए। रुद्र के हाथों में कुछ पेपर्स थे, पर तपस्या ने जब अपनी चाची और चाचू को देखा तो दौड़कर उनके पास आई और उनके गले से लग गई।
और प्यार से बोली, हम आगे चाची जी और हमारे प्यारे चाचू, क्या आप लोगों ने हमें मिस किया? वो कुछ कहते उससे पहले ही तपस्या बोल पड़ी, हाँ आपने हमें मिस तो किया ही होगा। आखिर हम इतना बैक बैक जो करते रहते हैं, आप लोगों को सुकून मिला होगा हमारे ना होने पर, है ना? तभी पीछे ईशान ने कहा, हाँ तुम्हें कैसे पता चला? वो उसकी टांग खींच रहा था। तभी तपस्या ने गुस्से से कहा, ईशान भाई आपको शर्म नहीं आती? हर जगह मेंढक के जैसे टर टर करते हुए कह रहे हैं। अगर आपने दोबारा हमारी टांग खींची तो हम आपके कपड़ों में खुजली वाला पाउडर डाल देंगे या फिर आपके खाने में लूज मोशन की बावा मिला देंगे। फिर हमें दोष मत देना, आप हमें जानते नहीं हैं, हम बहुत खतरनाक है। आपको आपकी नानी यानी हमारी दादी याद दिला देंगे। सब उसकी बात सुनकर हंस रहे थे। वही ईशान ने अपना मुंह बना लिया। तभी शिवानी और सुहानी वहां आ गई। दोनों ने आकर तपस्या को हक कर लिया। तपस्या भी उन्हें देखकर खुश हुई, पर वो पहले जया जी को देखने लगी, कहीं वो फिर से उसे डांट ना दे। पर रुद्रा ने प्यार से कहा, आपको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है बच्चा। तपस्या ने हाँ कहा। तभी रुद्र ने प्यार से कहा, आप जाकर फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो, फिर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तपस्या ने कोई बहस नहीं की और ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी। वही रुद्र भी अब तक की सारी रिपोर्ट्स उनके गार्ड से लेना चाहता था, इसलिए वो हाल में ही बैठ गया। वही जैसे ही तपस्या ऊपर पहुंची तो किसी को देखकर जोर से चीख मार दी। वही जब सब ने उसकी चीख सुनी तो घबरा गए और सभी दौड़कर ऊपर जाने लगे। वही सबसे आगे शौर्या और रुद्रांग ही थे। तपस्या ने जब अपने भाई को देखा तो रोते हुए उसके सीने से जा लगी और कांपते हुए बोली, भाई यह वही है। वो इतना बोलकर अपने भाई की बाहों में बेहोश हो गई।